झुमके नहीं लगा रहे सीधे जी बाजी। ये ब्रेसलेट कैसे दे रही है वाले? ये 1050 का मिलेगा, ये 1200 रुपये के। ये वाला अच्छा 1050 का, ये वाला 1200। अच्छा कलर अच्छा। नहीं ख़राब होता, गारंटी इस चीज़ का। ख़राब हाँ हो ये तो गया तकरीबन सभी ऐसे से हैं, इनके होते नहीं है ख़राब। ये भी ख़राब हो गया। नहीं उसको एक पहन। बड़ा ले, और ये वाले कैसे हैं? ये 1150 का। ये मित्रा के साथ, हम्म। मित्रा इंडिगो के तो साथ। इसके तो नहीं ख़राब होता? ख़राब हो जाए हमारा, जब मर्जी वापस मैं ले। झंग से वापस करने आऊँगी ना आपको। इससे अच्छी चीज़ दो जो ख़राब नहीं होती। वो लॉगिंग तो नहीं करता है। हम्म। ये हमारा लोग शॉप भी अंदर जाके शॉप है। एसेसरीज आप ही का ही है? तो कैसे लोगे? चलिए होता है ना फिर आपका नाम, ये F7 है ना? S7 जिला सुपर ओके। हाँ ले लो जो लेना है। किस नाम से है भाजी आप? साइमास कॉर्नर। साइमास कॉर्नर। हाँ डेली व्लॉगिंग भी होती है और ये साथ इसका बिजनेस भी है। कितने मिनट की वीडियो अपना? 20, 25, 30, 18, अंदर जाके 50। पूरा कर लें 25? हाँ मैं करती हूँ ये, ज़रा ये देख लेना जो इसे लेना है। सल्ले अला हबीबिना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला शफ़ीना सल्ले अला मुहम्मदिन। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम साइमास कॉर्नर। सब लोग कैसे, उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। तो जी वहीं से हम अपना शॉपिंग का सिलसिला जोड़ते हैं जहाँ से हमने तोड़ा था, और नेक्स्ट व्लॉग अब आपकी खिदमत में हाजिर है। और जो ये वाला जो पार्ट है वो दो चीज़ों पर मुश्तमिल है, एक शॉपिंग और एक फ़ंक्शन। तो शॉपिंग आप देख लो, उसके बाद आप फंक्शन भी मेरे साथ अटेंड कीजिएगा। तो मेरी बेटी को जी ट्रेडिशनल ज्वेलरी बहुत पसंद है। उसने कहा मम्मा अब इस्लामाबाद आए तो मुझे ज़रूर दिलाइएगा। मैंने कहा ज़रूर बेटे आप लो। उसने कहा मैंने अपने लिए लेनी है, अपने फ्रेंड्स के लिए लेनी है। मैंने कहा आप जैसे जिसका दिल चाहे ले लो। तो वो जी ज्वेलरी देख रही थी, और इतने में वो जो साथ बच्चा ही था बाहर, उसने कहा कि जब उसको पता चला मैं वीडियो बना रही हूँ तो उसको लगा कि मेरा चैनल, तो कहने लगा कि आप अंदर शॉप का भी विज़िट कर रहे हैं। और मैंने कहा चले ठीक है। चले सिर्फ ये नहीं होता कि शॉपिंग होती है, मैं हमेशा की बात करती हूँ इससे रेफरेंस से किसी के कि कोई चीज़ काम आ जाए। अब व्लॉग तो मैंने बनाना ही था शॉपिंग का, लेकिन चलो उस बच्चे ने भी कहा कि बाजी आप हमारी थोड़ी शॉप की पब्लिसिटी भी कर दे। हालांकि उनकी अच्छी खासी बड़ी शॉप थी और जिना सुपर में थी, लेकिन उसके बावजूद हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि उनका बिज़नेस किसी ना किसी तरह से इम्प्रूव भी कर जाए, एक्सटेंड भी हो जाए और उनके कस्टमर्स भी आएँ। तो ज्वेलरी सेट काफ़ी खूबसूरत थे। इसमें कुछ कलर जो थे उसने मुझे बता दिए थे कि बाजी जो कुछ जो हैं ये जो जिन सेटों पे वो हाथ रख रहा है ये जल्दी ख़राब होने वाले नहीं हैं, कुछ आगे आएंगे। उसने कहा था बाजी ये जल्दी ख़राब हो जाएंगे। और वो ज़ाहिर बात है, मैं आपसे भी यही कहूँगी कि जो उन्होंने कहा था वो आप प्लीज़ मत लीजिएगा, क्योंकि वो रेंज में भी कम थे। उन्होंने कहा था जैसे खुशबू लगे ये थोड़ा सा यूज़ करें तो ख़राब हो जाएंगे। तो काफ़ी खूबसूरत ज्वेलरी थी और बड़ी ही प्यारी थी, लेकिन ज़्यादा ये गर्लिश ज्वेलरी थी। और कुछ जो थे मुझे चीज़ें अच्छी लगी थी, लेकिन चूँकि मेरे जहन में सच्ची जो बात थी, मेरे जहन में था कि मैं फिर दोबारा आके इस टाइम ले लूँगी, लेकिन दोबारा मेरा चक्कर लग नहीं सका वहाँ का। लेकिन बाहर मुझे ये था कि बेटी ने चीज़ें ले ली और वो इस बात पे काफ़ी खुश है कि मैंने वहाँ से ज्वेलरी चीज़ें ले ली हैं। तो काफ़ी ज़्यादा वैरायटी थी, जिसमें ये देखिए रिंग्स की वैरायटी भी थी। और ये सारी वो चीज़ें हैं जो मैं मुख्तलिफ सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पे या वैसे भी कहीं ना कहीं देखती रहती हूँ। तो सारी वैरायटी एक ही एसेसरीज़ पे आपको मिल जाएगी अगर आप जाएं विज़िट करें। तो काफ़ी जो इस्लामाबाद से बिलोंग नहीं करते लोग और वो इस्लामाबाद जाना चाह रहे हैं और उनको ये होता है कि हमें चीज़ों का आइडिया हमें बता दें, तो ये जी बिल्कुल मेन पे अंदर करके ही है। एक ही एसेसरीज़ के नाम से इनकी शॉप है, और जो इस्लामाबाद विज़िट करना चाहे वो ट्रेडिशनल ज्वेलरी वो ले सकते हैं। और काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत ज्वेलरी थी इनकी, और स्पेशली बच्चियां तो हर किस्म की चीज़ यहाँ से, और रेंज भी ठीक थी। बाकी आप मेरा व्लॉग दिखा दें उनको कि आप बाजी ने व्लॉग बनाया था, जो भी आप कह सकते हैं वो आपसे डिस्काउंट भी देंगे। उन्होंने कहा था कि आप वो डिस्काउंट भी देंगे। तो ये जो स्टोन्स वगैरह भी पड़े हुए थे, लेकिन स्टोन्स वगैरह ओरिजिनल मुझे नहीं लगता होंगे, क्योंकि ओरिजिनल स्टोन्स की प्राइस ही बहुत है। तो ये जो मुख्तलिफ़ किस्म की ज्वेलरी थी और कहाँ कहाँ से थी वो आपको बताते हैं। और ये बड़ी मज़ेदार छोटी छोटी चीज़ें थी जो लेके ली जा सकती हैं। तो ये देखिए कहाँ कहाँ की ज्वेलरी है। ये नेपाल में भी है। ये कहाँ का है? नेपाल में नेपाल। इयरिंग्स है, इसके साथ नेकलेस भी है। ओके ओके। कुछ भी पेशावर का भी है। अच्छा ये ट्रेडिशनल पेशावर है। डिज़ाइन है। ये सारा नेपाल का ये वाला? ये सिर्फ नेपाल है, ये अच्छा ये वाला। अफगानिस्तान का है, ये तुर्की का सब। ओके।
इसकी क्या प्राइस है? ये मलंग, इसका प्राइस क्या है मलंग? वो क्लचेस क्या मुझे नहीं याद कि उन्होंने कोई प्राइस भी बताए थे ना, मुझे याद आ रहे हैं। तो बहरहाल मेरे ख्याल में वो होंगे 5-10 हज़ार तो ऑलमोस्ट इतने ज़रूर होंगे। ये वजह सेट थे, ये काले नहीं होते। उन्होंने कहा बाजी ये काले नहीं होंगे और ख़ूबसूरत भी हैं ये, और कई तो बहुत प्यारे सेट थे। और मुझे अफसोस हो रहा है कि मैं ना ले नहीं सकी। मुझे था कि मैं दोबारा बहन के साथ आके चीज़ हम दोनों ही लेंगे और मज़ा करेंगे दोनों, हम दोनों की बड़ी आपस में अंडरस्टैंडिंग है तो हम लेंगे, लेकिन इत्तेफाक है। लेकिन चले कोई बात नहीं, ज़िंदगी रही तो इस्लामाबाद के चक्कर तो लगते रहते हैं। अम्मी से मिलने की सारा कुछ अम्मी से मिलने के अलावा भी जब मेरे मतलब ननिहाल थे इस्लामाबाद में, तब भी हम हर गर्मी में वहाँ जाया करते थे। तो ये जो अब नेक्स्ट आएंगे ये थोड़े से क्या मिलने के ज़रा सस्ते सेट हैं और ये थोड़े काले भी हो जाते हैं। स्पेशली ये वाले जो राजस्थानी सेट वो कह रहे थे, लेकिन मतलब 1500-1600 का सेट था, लेकिन ये जल्दी काला हो जाने वाला था। तो मैंने कहा भी फ़ायदा कोई नहीं, आप 2-2.5 हज़ार का सेट ले लो, बजाय इसके काला होने वाला आपने ज़रूर लेना है। तो बस ये इनकी क्या प्राइस है? एक की है, एक का 15,500 है, एक का 16,500 है। अच्छा अच्छा, ये भी हमारे पास ये एंटीक है, इनको हमने पॉलिश किया है। समझ गया, अच्छे लगे तो मैंने ये क्या बेटे ठीक है, प्यारे हैं बस ये शॉपिंग के बाद हम आ गए इधर जेंट्स की शॉपिंग के लिए। मेरे था कि चलो बेटे के लिए और हस्बैंड के लिए ट्राउज़र और स्वेट शर्ट्स ले लूँ, लेकिन यहाँ मुझे कोई काम की चीज़ इसलिए भी नहीं मिली क्योंकि सारे ऑलमोस्ट मीडियम टू लार्ज साइज़ भी इनका इतना बड़ा नहीं था। तो लिहाजा फिर मैंने यहाँ शॉपिंग नहीं, क्योंकि मेरा बेटा माशाल्लाह हाइटेड है और हस्बैंड भी ठीक हैं, तो उनको मीडियम साइज़ नहीं आता। तो बस यहाँ से फिर हम निकले हैं बाहर। मैंने कहा चले कुछ ही और शॉप पे जाके देखते हैं। तो और शॉप के बजाय हम खाने पीने की तरफ आ गए और आप भी देखें हमने क्या खाया पिया। बच्चे बताएं खा के कैसी चटनी है? ये मज़ेदार है, खा के बताएं। ये जो हम फ्राइज़ खा रहे हैं, और ये ऐसा हो ही नहीं सकता बाहर आए और हम समोसे और फ्राइज़ ऐसी चीज़ें ना खाएं। अंजल आप भी खा सकते हो, मुझे बताएं। मज़े की चटनी है ना? हाँ ऐसे गिराना देना ही, देखा वो कह रहे हैं बहुत मज़ा चटनी। वैसे मैंने रेसिपी पूछी तो है, अगर मुझे याद रह जाए तो इंशाल्लाह। चले मेरा चैनल है, मैं फिर इस पर रेसिपी बताऊँ। क्या नाम है तुम्हारा? अब्दुल्ला की जी। ये अब्दुल्ला है, ये अब्दुल्ला है, और ये F7 में बैठा हुआ है बच्चा, और इसकी है दी चिप्स एंड चिकन शामी रोल। बहुत मज़ेदार चटनी है इसकी, है ना बाजी? मैं तो अभी नहीं खाई। इससे हमने लिए हैं फ्राइज़, तो जो आए इसके लिए लें। अच्छा बच्चा, प्यारा सा बच्चा है, और ये इसकी ये चटनी की रेसिपी बहुत ज़बरदस्त है। तो आमीन, और इंशाल्लाह ताला फिर मैं आपको याद रहा तो बताऊंगी। ठीक है, चलो जी, थैंक यू अब्दुल्ला भाई। तो ये अब्दुल्ला है और ये है बजट। ज़रा मैं इसका वो कर दूँ, ये इसके आगे बिल्कुल इसकी ये इसने एक रेडी लगाई है, स्टॉल सा। ठीक है, ले जी हम खा पी के आगे आइडियाज़ की तरफ। बाजी ने कहा कि चलो आइडियाज़ का भी चक्कर लगा लेते हैं। वो शायद को कंफर्टर वगैरह ऐसी चीज़ें देखना चाह रही थी। स्पेशली फ्लीस को उनका दिल था कि मिड सीज़न आ गया है तो फ्लीस की शॉपिंग की जाए। तो मैंने तो इनकार कर दिया ऊपर जाने से। मैंने कहा बाजी मैं तो खुद घुटनों की बहुत बड़ी मरीज़ हूँ, ऊपर नीचे आना जाना और चलना फिरना हो ना, फिर मेरा बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ जाता है टांगों पे। तो खैर वो ऊपर चली गई और मैंने इनका देखा, इनका ना वो फ्रेगनेंस का नया स्टार्ट हुआ है। मैंने ये चीज़ देखी है, मैं जितने ब्रांड्स पे गई हूँ हर ब्रांड ने फ्रेगरेंस जो है वो अपनी इंट्रोड्यूस करवा दिए हैं, और रेंज उनकी वही है 1-1.5 हज़ार से। मतलब उनके जो बॉडी स्प्रे वो स्टार्ट होते हैं, उसके बाद उनके शुरू फिर एंड होते हैं 5-6 हज़ार तक परफ्यूम्स तक वो चले जाते हैं। और वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होते, वो मोस्टली होते हैं जैसे 3-4 आवर्स के लिए होते हैं, और उसके बाद वो उनकी खुशबू चली जाती है। लेकिन ना होने से कहते हैं ना कभी भी होना अच्छा होता है। तो ये है कि चले जैसे इसके मैंने ये यहाँ से बॉडी स्प्रे लिए था, और वो भी मैं आपको दिखाऊंगी, नाम मुझे अब उसका जहन से निकल गया है।
और व्लॉग बनाते हुए नाम से अक्सर चीज़ें निकल जाती हैं जहन से कि कौन सी चीज़ ली कौन सी नहीं ली। तो इसका मैंने लिया, बॉडी स्प्रे लिया था और परफ्यूम मैंने नहीं लिया क्योंकि परफ्यूम मुझे ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, मैंने कहा चलो बॉडी स्प्रे की ज़रूरत है, वो मैंने लिया था। मैं आपको ज़रूर इसका नाम और मैं आपको जब शॉपिंग अपनी दिखाऊंगी तो वो भी आप ज़रूर देखिएगा। तो बस ये मैं देख रही खद्दर के सूट है, 4-4 5-5 हज़ार के आम सूट थे और बहुत मोटी खद्दर थी। और मोटी खद्दर एटलीस्ट मैं नहीं पहन सकती थी और पहन सकती भी नहीं हूँ, मुझे उससे ना रैशेज़ हो जाते हैं मोटा खद्दर पहन के। फिर मैंने कहा लेने ही नहीं। और ये ऐसी चीज़ें हैं जो झंग में भी आइडियाज़ भी है और झंग में खद्दर मिल भी जाता है आम। मेरे ज़हन में था कि वो चीज़ लें जो आम ना हो। ये केन की बास्केट्स कहाँ से मिलेंगी जो ये लगी हुई हैं? अच्छा, ये आइडियाज़ वालों ने खुद भेजी है। ओके ओके। ये फ्रेश है जी, फ्रेश। लेट हैं जे वो कही थी मैं आऊँगी उनको काम शाम संभाल के। ले जी, हम घूमते घमाते आ गए हैं जनरेशन की तरफ। और जनरेशन पे जी मेरी छोटी बहन ने भेजा कि आप जब तक मैं आपको लेने आती हूँ आप तब तक देखें जनरेशन पे है क्या। तो जनरेशन पे जो हम जाएंगे और वहाँ हमें साइड पे फ्रेम्स भी नज़र आ गए। मेरी बेटी कहने लगी मामा हमने फ्रेम्स भी लेने थे। मैं कहा बेटे हमने फ्रेम्स तो लेनी है लेकिन चले हम छोटी मोटी रैंडम चीज़ें पहले देख लेते हैं। तो ये जी कारपेट की शॉप थी, बड़ी ज़बरदस्त थी। बल्कि असल में मैंने लास्ट उसमें भी कहा था रब्बी कि मैं दरमियान में 2-2 3-3 दिन के लिए आती थी इसके लिए। अक्सर अम्मी से मिली, अब्बू से मिली या किसी से मिली, इवेंट्स पे आ गए, ईद पे आ गए। तो जैसे बहुत पहले ये होता था कि मैं एक माह भी इस्लामाबाद रहने आती थी। उसकी चीज़ें ये थी कि बच्चे छोटे थे, छोटी क्लासेस थी, तो आराम से बहन के घर आ गए और घूमना फिरना भी और कोई ऐसा इशू होता भी नहीं था। बड़ी हमने मौज मस्ती भी की, बाहर घूमना फिरना भी, खाना पीना भी। और लेकिन अब चूँकि बच्चे बड़ी क्लासेस में आ गए और जब बड़ी क्लासेस में बच्चे आते हैं तो बहुत हिसाब से आते हैं, फिर उनको साथ लाना, फिर मुझे ही होता है चलो मैं 2-3 दिन के लिए। ये सूट देखें, ये बड़ा प्यारा था ये, लेकिन काफ़ी एक्सपेंसिव था। पता नहीं 26-28 हज़ार इसकी प्राइस थी। तो इस्लामाबाद आपको पता है महंगा तो है ही, और ट्रेडिशनल चीज़ें जो आप इस तरह बना के बनाते हैं वो तो फिर ज़रा महंगी होती हैं। तो मैं बता रही थी आपको कि मेरा अब इस्लामाबाद चक्कर ज़रा कम लगता है। लेकिन अब मुझे ये था कि मैं बेटा भी छोड़ आई थी, हस्बैंड भी नहीं आए थे क्योंकि बेटे के एग्ज़ाम थे। तो मैंने कहा चले अब थोड़ा सा मैंने शॉपिंग भी करनी थी, लिहाजा मैंने कहा चले घूमते फिरते हैं। ये भी शॉल थी, बड़ी प्यारी शॉल थी, लेकिन ये हैंडमेड नहीं थी, ये थोड़ा सा हाथ का काम है, बाकी सारा ये पैच वर्क हुआ होता था। अब मैंने ये चीज़ें भी बड़ी नोट की इस दफ़ा कि पहले हाथ के होती थी, कढ़ाइयाँ भी होती थी, सारा कुछ था, लेकिन अब ना पैच वर्क बहुत ज़्यादा इन हो गए हैं। जैसे एक चीज़ रियल होती है ना, कि रियल चीज़ होती है, वो चीज़ें अब मार्केट में कम हो गई हैं। बहुत ज़्यादा रेट भी हो गए हैं, लेकिन चीज़ें जो ओरिजिनल चीज़ें हैं वो नहीं भी रही। तो ये जी काफ़ी बड़ी कारपेट्स की शॉप थी इनकी, और यहाँ काफ़ी रेंज थी, शॉल्स की भी थी, रग्स की भी थी, कारपेट्स भी थे, हर चीज़ थे। और मैक्सिमम आप कह सकते हैं महंगी भी थी और महंगी ही थी, सस्ती तो कहीं से नहीं थी। मतलब जो शॉल थी वो 7-8 हज़ार से आम शॉल शुरू हो रही थी, लेकिन मुझे वो सच जो बताऊँ मुझे क्वालिटी 7-8 हज़ार वाली भी नहीं लग रही थी, क्योंकि चीज़ों में खूबसूरती रही नहीं। अब जैसे ये शॉल है, ये मेरे ख्याल 8 साढ़े 8 9 हज़ार की वो बता रहे थे, लेकिन ऐसी शॉल नहीं थी कि हम इसको ले सकते। तो मैंने उनसे कहा कि आप अच्छी, क्योंकि मुझे किसी और ने शॉल का भी कहा था अगर आप अच्छी सी शॉल नज़र आए, लेकिन ये इतनी पसंद आई नहीं शॉल्स। आम कलर से आम एम्ब्रॉयडरी थी और वही है 12-13 हज़ार 14 हज़ार। तो आप चीज़ चाहे 20 हज़ार की भी नहीं लगता है इंसान ले एक टाइम में, लेकिन चीज़ की क्वालिटी और चीज़ की फिनिशिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। लेकिन अब जो स्पेशली एक ड्रॉबैक हर चीज़ का में है वो ये है कि इनकी फिनिशिंग क्वालिटी कोई चीज़ों की अच्छी नहीं है, और कपड़ा भी जो प्योर कहते हैं वो प्योर नहीं मिलता। कलर कॉम्बिनेशन डिफरेंट थे, लेकिन बहरहाल मुझे कोई इतनी चीज़ें अपील नहीं की और कि मैं उनको लेने पे मजबूर हो जाती, और ना ही मुझे कलर्स इतने फैसिनेट किए, क्योंकि ये ऐसे ग्रीन हो या ब्लैक भी हो तो बहुत खूबसूरत होना चाहिए। तो ऐसे कलर्स आपके लिए बाउंड हो जाते हैं, ये कलर्स आप हर वक्त यूज़ नहीं कर सकते। वो तो कोई एक साथ मैचिंग आप ले लें सूट, उसके साथ तो अच्छा लगता है, लेकिन उसके लिए 20-15 हज़ार की आई एम सॉरी शॉल लेके मुझे लगता है वेस्ट ही होता है। लेकिन बहरहाल लोग लेते भी हैं और लेना भी चाहिए जिनके पास है। और लेकिन चीज़ों को कॉम्प्लेक्स ऐसी चीज़ें, मतलब आप अपनी ज़िंदगी को कॉम्प्लेक्स मत बनाएं कभी भी कि हम नहीं ले सकते, लोगों ने ली हुई हैं तो कोई बात नहीं, हमसे नीचे भी बहुत से लोग होते हैं जो चीज़ें नहीं ले सकते। तो ये साथ साथ मेरी शॉपिंग भी देखे और आपसे गपशप भी मेरे साथ जारी है, और मैं
ज़िंदगी में ना हर चीज़ कॉम्प्लेक्स की नज़र कभी भी नहीं करनी चाहिए। तो आगे जी रक्स देखें, रक्स बहुत कमाल के थे लेकिन बहुत महंगे थे। कहाँ का बना हुआ है? ये अफगानिस्तान का है। और ये वाली ईरान का है। तो ईरानी की क्या प्राइस है? ईरानी आपको मिलेगा 80,000। 80,000 का। काफ़ी बड़ी शॉप है आपकी। जी बहुत बड़ी शॉप है। मैं वैसे फर्स्ट टाइम आया आपकी शॉप पे। इसके आपने बताया 80,000। जी ओके, और इसके आपने बताया 1,05,000। 1,05,000। 1,05,000। चलो ठीक है, थैंक यू। ये कैसे दे रहे बेटे फ्रेम? सॉरी 415 का 450 each. यस। अंग्रेजी पुअर। ये देखिए फासला रखे मैं भी कोई मम्मी को मेरे के लिए ले लिया रोनाल्डो को देखो। ये कहाँ लगेंगे ये वाले? मैं चुगली करे। हाँ लेकिन ये वो लॉबी वाले नहीं हैं इनसे। ये तो ऐसे ही बच्चों के उसमें नहीं, राशिद कह रहे थे कि वो लॉबी के लिए। तो रख सकते हैं ना साइड टेबल वगैरह पर रख दी। हाँ जी, अब हमें प्यास लगनी शुरू हो गई थी। भूख तो नहीं, क्योंकि पीछे से फ़्राइज़ वगैरह खा ली, तो फ़्राइज़ बड़े मज़ेदार थे। फ़्राइज़ भी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरे ख्याल में 100 या कोई भी जितने मर्ज़ी डब्बा आप ले लें और अच्छा है। और दूसरी बात है कि बच्चों को हौसला अफजाई भी होती है। और उसकी चटनी की रेसिपी बड़ी अच्छी थी। और मैं सोच रही थी कि उस वक्त तो मैंने बड़ी 2-4 दफ़ा याद करके वो कहा था कि मैं ये बनाऊंगी, लेकिन हो सकता है मैं याद करूं तो मुझे दोबारा याद आ गई। अगर मुझे अच्छी मैं कोशिश करूंगी बनी तो फिर आपके साथ ज़रूर ट्राई करूंगी। तो जी हम आगे कोयटा कैफ़े तो मुझे लगता है अब किसी तारुफ का मोहताज ही नहीं रहा, क्योंकि लोग यहाँ इतना नाश्ता करते हैं, खाने पीने का सामान यहाँ होता है, जूसेस होते हैं, चाय होती है। तो अब जी प्यास तो लग रही थी, और चाय का हमारा ये था कि चाय हम यहाँ से ना पिएँ। अगर मेरी बहन आ गई तो हम पी लेंगे, अदरवाइज़ यही था कि हम ना अपनी शॉपिंग एटलीस्ट हम वो करें। तो जी बस उन्होंने कहा कि जी आप हमसे पानी ले लें क्योंकि पानी वहाँ था उस वक्त, और चाय से हमारा प्लान नहीं था। फिर क्योंकि जब फ्राइड आइटम्स आप लोग तो उसके बाद आपको प्यास बहुत लगती है। तो कहा जी हम पानी लेके हम इधर आ गए जनरेशन पे भी जी फुल म्यूज़िक ऑन था। अब जनरेशन भी किसी तारुफ का मोहताज इसलिए नहीं कि थोड़ी सी ट्रेडिशनल इनकी कढ़ाइयाँ होती हैं। इनका भी ये थोड़ा सा महंगा ब्रांड है, लेकिन ये है कि कुछ चीज़ें यहाँ से बड़ी डिफरेंट आपको मिल जाती हैं। जैसे यहाँ मैंने देखा था डिफरेंट ज्वेलरी पड़ी हुई थी, हैंडमेड थी। उसके अलावा ये है कि बहुत सी चीज़ें गर्लिश होती हैं, जिसमें जैसे मैंने ये देखा था इस वाले नीचे वाले हिस्से में भी काफ़ी गर्लिश चीज़ें थी। कुछ थे रैंडम कह लें, कुर्ताज भी थे। जैसे ये हैंडमेड ज्वेलरी थी, ये अच्छी लग रही थी, लेकिन अंजेल ने कहा मैंने तो लेनी है, और ज़ाहिर बात मैंने तो पहननी नहीं थी। मैंने कहा आपने लेनी तो ले लो, कहने लगी नहीं मेरा भी ये टेस्ट नहीं, मैंने नहीं लेना। मैंने कहा चलिए ठीक है बेटा आप, मुझे ये था कि अगर बेटी या बेटा आए हैं मेरे साथ, एटलीस्ट चलो वो अपनी जो उनका दिल चाह रहा है वो एटलीस्ट वो ले लें। तो ये जी छोटी छोटी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर रही थी। और कुछ सूट थे वो बड़े ही कह लें कि आउट ऑफ रेंज थे, और उनमें मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि वो इतने महंगे क्यों थे। लेकिन जनरेशन और महंगा ना हो ऐसा नहीं हो सकता। कुछ चीज़ें प्यारी भी थी, जैसे मेरी बेटी की एज है 22-23 साल, 24 साल की बच्चियाँ बच्चे जो होते हैं उन पर भी चीज़ें अच्छी लगती ही हैं। तो बस लेकिन चूँकि मेरी बहन ने कहा था कि आप हमारे लिए पहले मेरी देख के रखें ताकि मैं चूज़ कर लूँ ईजीली, तो मैंने कहा चलो ठीक है। वो भी पहुँचने वाली है। कुछ चीज़ें बड़ी प्यारी थी और कुछ ली भी हैं उसने, और लेकिन उसकी शॉपिंग उसके पास है, लिहाजा मैं हो सकता आपके साथ शेयर ना कर सकूँ। ये कुर्ता भी बड़ा प्यारा था, सिंपल सा, लेकिन वही बात है 16-16, 18-18 हज़ार के आम इनके जो ड्रेसेस थे। तो मैंने कहा लेकिन चलें जी, ये बड़ा प्यारा ड्रेस था, ये अंजेल को भी अच्छा लगा। और लेकिन पता नहीं इसमें क्या मसला था, हमने फिर लिया नहीं। तो पता नहीं कपड़ा ज़्यादा पतला था या क्या इशू था, तो वो फिर हमने लिया नहीं। का फ़ायदा नहीं इस तरह के ड्रेसेस एक दफ़ा पहनने, और कोई मौसम भी ऐसा नहीं था। तो मेरे ख्याल में मेरी बहन का तो ये साइज़ मिला नहीं था। इसमें स्किन बड़ा प्यारा था, इसमें ये भी अच्छा लग रहा था। लेकिन बहरहाल कोई इतने आउट क्लास नहीं थे। 18-18, 20-20 हज़ार इनके प्राइस थे, लेकिन कोई कहो ना कि आउट क्लास चीज़ थी, वो बिल्कुल नहीं थी। लेकिन जनरेशन पे जी दुनिया मरती है, जहान एक आता है, स्पेशली जो बाहर से आते हैं ना, कह लें आप फॉरनर्स आते हैं, वो जनरेशन को बहुत पसंद करते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें मैं देख रही थी कि अच्छी लग रही हैं ये,
और बस इसी का ये लोग पैसा लेते हैं क्योंकि हैंडमेड होती हैं। चले जी आप फंक्शन की तैयारी करते हैं और आपको दिखाते हैं हम कहाँ जा रहे हैं। वेलकम साइमास कॉर्नर। सब लोग कैसे, उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। देखिए देखिए जी मैं तैयार हुई हूँ और मैं जा रही हूँ। पीछे आपको कुछ नज़र आ रहा होगा, नहीं इतना ख़ास नहीं आ रहा ना। ये पीछे सेंटोरस की बिल्डिंग आपको वो नज़र आ रही होगी। तो जी मैं जा रही हूँ शेदिर के बर्थडे पे और बस हमें असल में इतना एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे। उसकी रीज़न ये है कि थोड़ी सी लेट थी उसकी, लेकिन फिर भाभी कहने लगी कि फुफ्फू आई हुई हैं दोनों और बच्चे आए हुए हैं, मेरा बड़ा छोटा भाई आया हुआ है। तो उन्होंने सोचा कि जब मैं अब सब इकट्ठे हुए हैं तो अब हम बर्थडे करते हैं सबकी, तो सबकी नहीं शेर दिल की। तो इसलिए जी थैंक यू भाभी का। और ये मैंने वॉच पहनी हुई है, साथ एक ब्रेसलेट है मेरे पास। और कानों में क्या पहना हुआ, कानों में ये असल में मैं कोई इतनी हम तैयारी थी ही नहीं। शेरदिल की बर्थडे अक्टूबर के एंड में आती है, तो इसलिए एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि शेरदिल की बर्थडे होगी। लेकिन बहरहाल जी बर्थडे अनएक्सपेक्टेड थी और हम रेडी होके जा रहे हैं। मुझे लग रहा था कि ये मैंने ये पहना हुआ है ये सूट, क्योंकि मैं यही लाई हुई थी। लॉन थी, गर्मी बहुत थी तो लॉन पहनी हुई थी, लाइट किसी पड़ी नहीं रही। अच्छा तो बस अब हम जा रहे हैं, रेडी हो गया। बाहर रेस्टोरेंट में बर्थडे है और सब रेडी हैं ऑलमोस्ट। बस छोटी बहन हो रही है, वो ऑफिस से आई थी। तो बस जब हम निकल रहे हैं तो मैंने सोचा चले आपके साथ हेलो हाई करते हैं। और रेडी हो गए हैं और जा रहे हैं बर्थडे पे। और रात तो अच्छी खासी ठंड हो रही थी सुबह भी, लेकिन दोपहर में अभी भी देखें बाहर खड़ी तो पसीना आ रहा है। तो चलो जी बस अंदर जा रहे हैं। और ये जी पीछे सेंटोरस है और ये जी ग्रीनरी इस्लामाबाद की खूबसूरती, ये देखें। ठीक हो गया। चलो अभी बच्चों आ जाओ आ जाओ, ये हम जा रहे हैं शेरदिल के बर्थडे पे। हील पहन के सीढ़ियाँ उतरना दुनिया का मुश्किल तरीन काम है। आजो आजो सब पहुँच गए वहाँ पे। यार जिनको घुटनों के मसले होते हैं ना उनके लिए बड़ा मसला है हील पहन के आना। और अंधेरा कर दिया तुम लोगों ने। चलो आ जाओ भैया आ जाओ आ जाओ। अब दोपहर तो अच्छी खासी गर्मी, तब थोड़ा सा फ़र्क पड़ गया है हल्का सा नीचे आके, नहीं तो बाहर तो पसीने आ रहे। चले भाई रहा के दादो, ये हमारी प्यारी बाजी हैं बाजी मेरा की दादो, मेरा की दीवानी। चलो बाहर आ जाओ सारे। चलो अभी ये मेरी बेटी है। चलो अभी अंजेल फातिमा, चले चले आप आगे चले। चलो जी वो अब बहन भी आ रही है। अब चल बाजी मैं बाहर ही आ जाते हैं ना, ये चला जाएगा आपसे। वो शेडो देखें, जब हम घर से निकलते उदास हो जाता है, स्पेशली जी अपने उनके लिए बहुत, मेरी बहन के लिए उदास हो जाता है। गुजरो भी गुजरो गुजरो। वो कुकू अनदर डॉग। ले जी सफ़र शुरू हो गया है शेरदिल की बर्थडे का। अब मैं अपनी बहन से पूछी यहाँ कितना टाइम है, तो कहने लगी बस जी 15-20 मिनट लगेंगे यहाँ से जाने में। लेकिन शुक्र रश इतना नहीं था। और हमारी गाड़ी में कौन था, मेरी छोटी बहन थी जो ड्राइव कर रही थी, मैं साथ बैठी हुई थी क्योंकि मैंने वीडियो बनानी थी। पीछे कौन था, मेरी बेटी थी, मेरी बड़ी बहन थी और मेरा भांजा था सबसे बड़े वाला, जो बड़ी बाजी का बेटा है जो इस्लामाबाद में जॉब करता है। तो कुमैल जी नानू की तरफ था और उसने यही कहा था कि मैं वहीं से बर्थडे अटेंड करूँगा, क्योंकि जो मेरे से छोटा भाई है जिसका रेस्टोरेंट है मदीना में, तो वो भी आया हुआ था अम्मी का पता करने के लिए। और उसके बच्चों के साथ कुमैल की बड़ी दोस्ती है, छोटे छोटे उसके बच्चे हैं, तो वो उनके साथ उसने टाइम गुजारा। तो मैं जी आपके साथ शेयर कर दी इस्लामाबाद की खूबसूरती। तकरीबन 4 बजे से तकरीबन 4 बजे 4:30 बजे का टाइम था और खूबसूरती इस्लामाबाद की पीक पे थी। अब इस्लामाबाद जी सर्दियाँ आ रही हैं, इस्लामाबाद अब कुछ दिनों में ख़ज़ां शुरू हो जानी है और आपको पत्ते ही पत्ते नीचे गिरे हुए नज़र आएंगे। अभी भी जब हम शेरदिल की बर्थडे से वापस आ रहे थे तब भी यही था कि बहुत ज़्यादा अचानक हवा चलनी शुरू हो गई और ना कह लगी ख़ज़ा की फीलिंग्स आ रही थी। तो ये देखिए कितना प्यारा सूरज है और ख़ूबसूरत व्यू था, मुझे बड़ा ही अच्छा लगा। तो ले जी हम रेस्टोरेंट पहुंच गए आए। ज़ाविया शनवाई पीछे तो आगे है। अस्सलाम वालेकुम।
अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ठीक हो बेटा? ठीक। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। सॉरी क्या? क्या हाल है? इधर देखो पप्पू की तरफ, लाइट ऑन रहने दो सदके। इधर 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 शाबा, इधर देखो पप्पू की तरफ। ओ सदके जाओ, ड्रेस देखो जी खतीजा का, इतनी पाड़ी लग रही है मेरी बेटी। ये घूम रहा है ना, क्रैक्स क्यों आ रहे हैं? इसको हटा दे, इसको पहले हटा दे। हाँ क्रैक इन्हीं ने केक तैयार किया, किसने किया है? वाइट कार कितनी मजेदार है ना। हाँ पर शेरदी भी लिखी हुई है। इधर थोड़ा सा इधर हो ताकि इसके साथ, हाँ इसके साथ हो जाएगी। चलो शाबाश, चलो भाई शेरदिल जी केक काटो। शेरदिल ओ इधर देखो, डर गया। ये देखो, ये देखो शेरदिल, ये देखो, वाह ये देखो भाई। बाबा बाबा कहता नहीं। ले जी, बर्थडे के बाद खाना स्टार्ट हो गया और ये बड़ी मज़ेदार इनका प्लेटर थे। 2-3 किस्म के प्लेटर थे। एक तो ये इनका प्लेटर था, एक आगे प्लेटर होगा, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। इसके अलावा चिकन कढ़ाई भी थी और सैलड भी था और काफ़ी कुछ था। अच्छा इसको खोलना ज़रा। ध्यान से गर्म हो रहा है। बिरयानी है, मटका बिरयानी, रोटी बिरयानी, जो मर्जी कह लो। वाओ, ये कौन क्या है तालिब इनके नाम? प्लेटर है ना अपना ज़ाविया। अच्छा ज़ाविया प्लेटर। ये वैसे ज़्यादा हरा मेरी मार्केट है ना। बर्फ़ भी बड़ी डाल दी है, कलर भी कोई बात। जी ये ज़ाविया रेस्टोरेंट है शनवारी। इनका खाना बहुत अच्छा है और ये कश्मीर हाईवे पे है मेरे ख्याल में। और इनका बारबेक्यू तो बहुत अच्छा है, इनका सब कुछ अच्छा है वैसे। जितने प्लेटर स्पेशल थे, अब हम खा के आए हैं और खा के फ्री हो चुके हैं। मैंने कहा चले आपको बाहर दिखाते हैं। और बड़ा मज़ेदार इवेंट रहा। ये आपका क्या है, कैफ़े क्या चीज़ है? बार है। ओके, चाय आपकी कहाँ से मिलती है? चाय बाहर से मिलेगी। ओके, हम चाय लवर हैं। कौन कौन सा आपके पास ड्रिंक है इनका? शेक्स वगैरह हैं, चिलर्स। ओके, चिलर्स कौन कौन से हैं? चिलर्स में ब्लूबेरी है, ब्लू लगॉन है।
अच्छा स्ट्रॉबेरी का बीज है। ओके ओके। ये जो आउटडोर देख के बड़ा मज़ा आ रहा है। मैंने से कहा केक बाहर ले आएं और ताकि हम आउटडोर इंजॉय कर सकें, लेकिन डेंगू की वजह से हर कोई ज़रा परेशान है। लेकिन हम थोड़ी देर के लिए बाहर बैठेंगे। हाँ जी आ जाओ आ जाओ आ जाओ। इस टाइम मुझे वो डाल ही था और खाला शाजिया को जी ले जी। अब केक खा रहे थे, सब लोग एंजॉय कर रहे थे, गपशप कर रहे थे। किसी से साल बाद मुलाकात, किसी से 2 साल बाद मुलाकात हुई। ऐसे ही होते जब आप दूसरे शहरों में हमारी शादियां हो जाती हैं, फिर आप अपने रिलेटिव से, बहुत प्यारे लोगों से बहुत टाइम बाद ही मिलते हैं। तो जी यहाँ बैठे बैठे मेरा भाई मुझे बता रहा था कि ये जो थीम है तुम्हें पता है किससे रिलेटेड है। मैंने तो बड़ा ना बड़ा एक्सपर्ट बन के मैंने कोई और ही बताया, लेकिन बहरहाल जो उसने मुझे थीम बताया मैं हंसी भी और मैं बड़ी इंस्पायर भी हुई कि यार थीम बनाने वालों के दिमाग भी चेक करो। उन्हें कहते आतिश फशां की जो लावा निकलता है ना, उसमें से जो आग होती है ना वो रेड सी और ऑरेंज सी, ये जी उससे रिलेटेड इन्होंने सारे अपने रेस्टोरेंट का थीम बनाया। तो बहरहाल मुझे अच्छा भी लगा, मैं आशश भी कर उठी कि वाकई यार लोगों के दिमाग चेक करो कि उन्होंने किससे मतलब रिलेट करके थीम बनाया है। तो जी वापसी हो रही थी, थैंक यू सो मच दीदा भाभी जिन्होंने जी हमारे लिए ये इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया, यही सोच के कि हम दूसरे शहरों से आए हुए हैं, चलो शेरदिल का हम बर्थडे अटेंड कर लें। तो जी खदीजा को तो बड़ी नींद आ रही थी, वो तो रास्ते में ही सो गई और हमने बड़ी कोशिश की कि उसको उठा के ले जाना पर बड़ा मुश्किल होगा, लेकिन उसके बाबा कहते चलो अगर ये सो रही है तो सोने दें, मैं उसको उठा के ले जाऊँगा। तो बड़ा जी ज़बरदस्त मज़ेदार फंक्शन भी रहा, इवेंट भी रहा और साथ में बड़े लोगों से मुलाकात भी रही और स्पेशली खाना भी बहुत अच्छा था और एक एक चीज़ यहाँ की बड़ी ज़बरदस्त थी। तो अब जब हम मम्मी के घर जा रहे थे और अब काफ़ी तेज़ हवा चलनी शुरू हो गई थी। तो आज का फंक्शन आपको कैसा लगा, आज का व्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइए। मेरी ज़्यादा कोशिश यही होती है कि मैं आपको थोड़ा सा नेचुरल चीज़ ही आपके सामने हमारी गुफ्तगू हो या हम जो चीज़ भी आपके सामने ही हम पेश करें। तो जी अब शेरदिल के जी बर्थडे की ओपनिंग का टाइम हो गया था और शेरदिल बड़ा एक्साइटेड था। शेरदिल से ज़्यादा आसपास के लोग एक्साइटेड थे क्योंकि शेरदिल की जी कज़न ने एक छोटी सी पेंटिंग बना के दी हुई थी। गिफ्ट में जी शेरदिल को कपड़े मिले और ज़्यादा लोगों ने पैसे, हम समेत ज़्यादा लोगों ने पैसे दिए क्योंकि विंटर्स आ रहा था। हमने रिदा से कहा कि अपने हिसाब से जो बच्चों की तुमने चीज़ें लेनी हुई बच्चे की तो तुम ले सकती हो। तो काफ़ी लोगों ने जी शेरदिल को पैसे ही दे दिए क्योंकि टॉयज़ भी माशाल्लाह इनके पास इतने टॉयज़ हैं कि बहुत ही ज़्यादा टॉयज़ बच्चों के पास हर किस्म का है। तो ये जी उसकी नानों ने गाड़ी दी थी वो ज़रूर। फिर शेरदिल साहब बड़े खुश हो के बड़े इन्हमाक से देख रहा था जैसे इसको बड़ी समझ आ रही है। हालांकि ये बोलता कम है, ज़्यादा पोइम्स समझो ABC गुनगुनाता रहता है सारा दिन या फोनिक्स जो भी हो वो गुनगुनाता रहता है, बातें कम करता है, थोड़ी थोड़ी बातें करता है। लेकिन बहरहाल जी बैठा ऐसे था जैसे बहुत ही हमारा सियाना हमारा दादा अब्बा है। तो बहरहाल जी आज का व्लॉग ज़रूर बताइएगा कैसा लगा। बच्चे बड़े एक्साइटेड थे और जी अभी गिफ्ट्स खो रहे थे और गिफ्ट सेरेमनी भी स्पेशली जी जो इसको टैब मिला, टैब मैं समझी ये जो दूसरा टैब होता आम, लेकिन वो वाला टैब नहीं था। ये हमारे ज़माने में जैसे होते थे ना वो, अब मुझे आपको देख के खुद अंदाज़ा हो जाएगा, हमारे तो उसको स्लेट भी नहीं कहते थे, वो जो मैजिकल स्लेट सी होती जो हम लिखते थे फिर रिमूव कर देते थे, नीचे से साफ़ कर देते थे, वो जी अब उसके नई ज़ुबान में इसको टैब कहते हैं। मुझे तो खैर नहीं पता था, मैंने अब ये देखा तो मैंने कहा वाह जी हर चीज़ जिद्दत के साथ आती जा रही है। पहले हमारा ये था कि हम मैनुअल थे, अब बच्चों ने क्या से क्या चीज़ें इन्वेंट जो हो गई हैं। तो खैर जी मुझे तो अपना आज का व्लॉग भी अच्छा लगा, आपके साथ चीज़ें शेयर करना भी अच्छी लगी। आपको कैसे लगी ज़रूर बताइएगा। और नेक्स्ट व्लॉग में क्या जी, नेक्स्ट व्लॉग में भी काफ़ी कुछ है, कामरान मार्केट से रिलेटेड भी है, राबी सेंटर से रिलेटेड भी, और भी काफ़ी कुछ है जो हमने शॉपिंग की और आपके साथ हम इसका एक्सपीरियंस भी शेयर करेंगे। और भी हम कहाँ जाते रहे, क्या खाते पीते रहे जी आपके साथ शेयर करेंगे। तो आज के व्लॉग के बारे में ज़रूर बताइएगा और फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा और बताइएगा कैसा लगा। तो इंशाल्लाह ताला जी आपसे मिलेंगे नए व्लॉग में, किसी नई शॉपिंग में, किसी नई रेसिपी में। और ये जी शेरदिल साहब लिख रहे हैं और बड़ा खुश था, हम सब क्लैपिंग कर रहे थे, वो और एक्साइटेड हो गया। तो ये सिर्फ जी इसके बाद सिर्फ ये टैब पे बैठा लिख रहा है अल्लाह नसीब अच्छे करे जिस दुनिया में हर बच्चे के आला नसीब हो, नेक साले लोगों में शुमार हो। तो जी मिलते हैं आपके साथ नए व्लॉग में, तब तक अल्लाह हाफिज़।